हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखते हैं इसको बोलते हैं डी। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के बनाते हैं बच्चों हम। एक होता है रियल, एक होता है नॉट रियल। ठीक है, तो रियल रूट्स के अंदर क्या होता है, अगर रियल रूट्स हैं तो इसकी दो वैल्यूज होती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, यानी अलग अलग। तो अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट। बट अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो इसका मतलब हो गया नॉट रियल रूट्स, यानी इमेजिनरी रूट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 10। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को चाहे तो क्वाड्रेटिक उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडटर्म, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग अब स्प्लिटिंग द मिडटर्म सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब बारी आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। ए है 5, बी हो गया आपका माइनस 27 एंड सी हो गया हमारा 10। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डी, जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है माइनस 27, जिसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 10। तो 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस 4 5 20, 20 इंटू 10 200। तो आंसर क्या आ गया 529। ये आपका आ गया डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 529। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस बी, बी मतलब माइनस का 27, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट। डी की वैल्यू आ गई हमारी 529 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, नाउ ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 529 क्या होता है, कितना होता है 529 का रूट निकाल लेते हैं अगर हम। जैसे याद होना चाहिए आपको, 2 टू जा 4, 1 बचेगा 29, 2 का डबल करेंगे 4, कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो आपको आंसर, अगर आपको याद नहीं है कुछ भी तो आपको 30 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो डिवाइडिंग में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो। तो आंसर आएगा 23 डिवाइड बाय 10। तो x की वैल्यू क्या होगी 27, एक बार प्लस में ले लेंगे 23 डिवाइड बाय 10, और 27 माइनस 23 डिवाइड बाय 10। 27 प्लस 23 हो गया 50 डिवाइड बाय 10 एंड 27 माइनस 23 4/10। तो इसका आंसर आ गया तो 5 आएगा या फिर 2/5 आएगा। ये दो इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, ए की वैल्यू हो गई 4√3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस का 2√3। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू दिस कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 2a यानी 4√3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 डिवाइड बाई 8√3। तो एक्स की वैल्यु कितनी हो गई -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 होता है 11 8√3। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी या तो -5 प्लस 11 दैट इज 6/8√3, या फिर -5 माइनस 11 तो माइनस का 16 डिवाइड बाई 8√3। इनको काट पीट करके या रैशनलाइज करके जो भी आंसर बचेगा आपका उसको आप चाहे तो रैशनलाइज कर दो या इतना ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, रैशनलाइज करके छोड़ेंगे तो आंसर प्रॉपर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आपको क्या निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे को जो भी दिखता है या तो डी निकाल ले सबसे पहले, अदरवाइज स्प्लिटिंग तो बहुत ईजी होता है, स्प्लिटिंग अगर आपको आता है तो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे आसान है। सबसे पहले निकालते हैं हम डी। डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू हमारी क्या है 4b माइनस 4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो 4b स्क्वायर यानी 16b स्क्वायर हो गया, 4b का स्क्वायर करेंगे तो 16b स्क्वायर। ठीक है, 16b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट ऑफ करेंगे 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16
बी स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर से 16 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 ए स्क्वायर, ये आपका डी आ गया। ठीक है, अब यहाँ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी हमारी 4b, माइनस का 4b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी है 16 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी हमारी 4। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 4b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4a डिवाइड बाई 2 4 जा 8, 4 कॉमन लेते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2, ऊपर नीचे डिवाइड सबको क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया आंसर क्या हो सकता है माइनस बी प्लस ए बाय 2 और माइनस बी माइनस ए बाय 2, ये आपके दो आंसर्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम कंडीशन जीरोस निकालने हैं क्या इस पॉलिनोमियल के। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, क्या दिख रहा है हमारे को यहाँ पर, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या ए और बी, और एक वेरिएबल है एक्स। सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होगा, मैं वेरिएबल्स को एक साथ कर लूंगा जिससे मेरे को इजीली सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, ये प्लस का इधर आके माइनस ले आते हैं, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अगर मैं इक्वेशंस को सबसे पहले तो टारगेट है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, चाहे लीनियर इक्वेशन बने कुछ भी बने, सबसे पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये अभी मुझे कोई सी भी इक्वेशन नजर नहीं आ रही, तो मैं इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कर लेते हैं a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, क्या करा एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लिया तो a प्लस बी आ जाएगा ऊपर, x से x एलिमिनेट हो गया, क्या बचा माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचेगा ना, यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, इसके साथ अलग कर देते हैं और एक्स के साथ अलग यानी एक्स स्क्वायर। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और ये माइनस का है ए बी, इधर आके प्लस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो फॉर्मूले से, या कर दो स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो ये स्प्लिटिंग के लिए ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, यस हो रहा है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट ऑफ करूं डायरेक्ट तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x आएगा, तो ये आएगा x प्लस ए, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे b, तो ये आएगा x प्लस ए। ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए सेम, मैंने आपको बताया था जब स्प्लिटिंग द मिड टर्म बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, यस यहाँ पर आ रही है सेम। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, क्या बच गया x प्लस बी। तो x की वैल्यू या तो a है माइनस में, या तो x की वैल्यू b है माइनस में, ये दो आंसर आपके पॉसिबिलिटीज। आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो बेस्ट, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं आपको इससे भी करवा के दिखा दूंगा, एक वीडियो और बना दूं इसके ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत मिलते हैं, आप जब बोर्ड एग्जाम देते हैं सीबीएसई का तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं 3 से 4 नंबर में। कुछ नहीं करना भैया, पहले मैंने आपको जो अभी बताया कि क्वेश्चन को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो, जो हमारा क्वेश्चन है पहले लिखेंगे, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। तो ये अभी अपॉन में है, फ्रैक्शन में अच्छा सा नहीं लग रहा है, यहाँ पर उठा के क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, ले लिया जी एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स प्लस 2, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे अगेन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। तो ये हो गया 2x प्लस 3 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 3x हो गया, और 2 बन जा 2 प्लस का 2 हो गया इज इक्वल टू 4 ओवर एक्स प्लस 4। अगेन इनको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 4 8x, 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12x, और 4 2 जा 8। इन सबको उठा के फिर से उधर ले जाते हैं, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर बचेगा, 12x में से 8x गया, 8 और 3 11 हो जाएगा, 12x में से 11x गया तो प्लस x बचेगा, 8 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन हो गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है इसके क्या निकालने हैं जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं हो पा रही तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a
सी डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 और 1 33 डिवाइड बाय 4। इसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, इसको इतना ही छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन पढ़ के उसमें ज़्यादा था खोना नहीं है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कोई इक्वेशन भी खुद बनानी है। तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, सिर्फ आपकी लाइंस आपको ढंग से पढ़नी है, आपकी इक्वेशन अपने आप बन के तैयार हो जाती है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, तो लेट कर लेते हैं नेचुरल नंबर। फर्स्ट हमारा क्या होगा x, सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा x प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं, यानी अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलता, अगर पहला x है तो x प्लस 2 होता अगला, ठीक है। अब उसने बोला इनका जो स्क्वायर है वो कितना है 313, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 313 है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अगर आपको कोई और नंबर आता है तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, बस ये याद रखना है। तो इसको ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर। जब बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, होल स्क्वायर देखते हैं लेकिन खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख के छोड़ देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। जब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 31। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x, इधर जाके माइनस करेंगे तो माइनस का 312, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड हो रहा है कर दो डिवाइड, प्लस x माइनस का 156। अब ध्यान से देखो, या तो स्प्लिटिंग लगा दो, आपको अच्छे से स्प्लिटिंग आता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला आता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा दो, आपकी इच्छा है। तो भैया स्प्लिटिंग भी हो रही है क्योंकि ये 12 इंटू 13 होता है ना, 12 इंटू 13 156 और माइनस करके 1 भी आ रहा है, तो आप स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, क्वाड्रिक फॉर्मूला। लेकिन मैं अभी क्वाड्रिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो हम क्वाड्रिक फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 156 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1। तो x इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 1 जा 4 और 2 6। सॉरी, x इज इक्वल टू ये आ गया 625 प्लस माइनस का रूट होता है 25 डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 25 दैट इज 24/2, -1 माइनस 25 दैट इज -26/2। x की वैल्यू आ गई 12 और माइनस का 13। तो मैंने आपको बोला नेचुरल नंबर होना चाहिए, भैया ये तो हो नहीं सकता, तो आंसर आ गया 12, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाँ, तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स रियल क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल रूट्स होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, d की वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल रूट्स हैं तो उसकी d की वैल्यू क्या होती है 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के। तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं, a की वैल्यू यहां पर 2 है, b की वैल्यू यहां पर k है और c की वैल्यू 3 है। पुट करते हैं b की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 3 24 माइनस का जाएगा प्लस का, तो k आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई 2√3। ये आपका आंसर। अगले वाले पार्ट के लिए भी देख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 5k, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर कितना होगा माइनस जो हमारा d की वैल्यू होगी 0, तो d इज इक्वल टू किसके रखते हैं 0 के, d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 होगा, b की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू 5k, c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 64 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, तो ये हो गया 64 इज इक्वल टू 40k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 डिवाइड बाय 40, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, तो k की वैल्यू हो गई 8/5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी,
सेम ही क्वेश्चन है, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। द सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो यानी अगर दो नंबर है हमारे पास तो दोनों का सम कितना है 15। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1/x/1/y इज इक्वल टू कितना है 3/10। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द टू नंबर। देखो मेरे को अभी वेरिएबल्स नहीं पता था तो मैंने दो वेरिएबल में लेके कर लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक वेरिएबल हटा दो, लिख दूं क्या, y इज इक्वल टू 15 - x लिख दिया। अब उसकी वैल्यू उठा के यहां पुट कर लेते हैं 1/x प्लस y की वैल्यू आ गई 15 - x जो कि बराबर है 3/10 के। सॉरी, एलसीएम ले लेते हैं 15 - x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 15 - x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3/x से x एलिमिनेट हो गया। ये आ जाएगा हमारा 15 डिवाइड बाय 15x माइनस एक्स स्क्वायर जो कि बराबर होगा 3/10 के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 ये कितना होगा, 3 से काट दे, 3 5 15, 50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इनको इधर ले आते हैं या उधर ले जाओ, एक ही बात है, माइनस का 15x और प्लस 50। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडटर्म लगा लो। तो स्प्लिटिंग में होगा 10 इंटू 5, 10 और 5 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। बट हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो वापिस आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। तो x बराबर हो गया माइनस बी यानी प्लस 15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर आएगा 225 माइनस 4ac, 4 5 जा 20 यानी 200 डिवाइड बाय 2a, 2a मतलब 2। तो x बराबर हो गया 15 प्लस माइनस 25, 25 का रूट होता है 5 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 5 20/2 और 15 माइनस 5 10/2। तो आंसर कितना हो गया, या तो 5 या फिर 10। तो आपके दो आंसर आएंगे x की, या तो 10 वैल्यू होगी या 5। ठीक है, तो अगर x 10 है तो y 5 हो जाएगा, अगर x 5 है तो y 10 हो जाएगा। सिंपल। क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन जो हमने करा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, लेकिन यहां बात हो रही है 3 कंसेक्यूटिव नंबर, लेकिन कंसेक्यूटिव के साथ जोड़ दिया ऑड नंबर्स को जोड़ दिया। यानी कि अगर पहला नंबर हम x लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर क्या होता है 3 5 7 है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा 2 का, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्या ले लेंगे फिर हम x प्लस 2 x प्लस और 2 और प्लस करेंगे तो x प्लस 4। अब तीनों के स्क्वायर का सम कितना है, यानी एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 4 का स्क्वायर। कितना दे रखा है आपको 875। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है और ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको भी ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 875। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4x प्लस 8x कितना हो गया 12x, 4 और 16 20, इधर के माइनस का हो जाएगा तो माइनस 855 आंसर। अगर ये डिवाइड हो रहा है किससे तो डिवाइड कर दो, यस 3 से डिविजिबल है, हाँ कर दो। एक्स स्क्वायर 3 4 जा 12x, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। अब आप चाहो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वही सेम प्रोसेस बता रहा हूँ, बार बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, स्प्लिटिंग द मिडटर्म लगाओ, लेकिन आपका टारगेट है इक्वेशन बनाना, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है एक स्टेटमेंट से इक्वेशंस को जनरेट करने में, बस वही सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं लगाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैसे लगाएंगे वही अगेन माइनस बी यानी -4 x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 4 -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस का 285 डिवाइड बाय 2a और a की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल टू हो गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 4 3 4 2 जा 8 और 3 11, तो अपॉन में 2। x इज इक्वल टू हो गया -4 प्लस माइनस ये हो गया 1156 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू अगेन -4 प्लस माइनस, ये किसका रूट होता है निकाल के देख लेते हैं। 1156, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच गया 2, उतार लिया 56, 3 का डबल होता है 6, 6 की टेबल में आता है 4 पर, कितने में आ जाएगा 4 4 जा 64, 4 6 जा 24 और 1 25, यानी कि आंसर हो गया 34। ठीक है, बस मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए रूट 30 तक के तो कम से कम। ठीक है, बाकी नहीं तो निकालने का तरीका हम सीख रहे हैं। प्लस माइनस 34, तो एक बार प्लस करते हैं तो -4 प्लस 34 कितना हो गया 30,
30 डिवाइड बाई 2 15, -4 -34 -38 डिवाइड बाई 2 माइनस का 19। तो ये दो आंसर्स आ गए, लेकिन उसने बोला है ऑड नंबर्स, ऐसा कहीं नहीं बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम दोनों आंसर को सही मानेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस वीडियो। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो पहले राइट ट्राइंगल ही ले लेते हैं हम। तो राइट ट्राइंगल हमारा क्या होगा, जिसके अंदर क्या होती हैं, 3 साइड्स होते हैं। ये हाइपोटेनस होता है, जहां पर राइट एंगल है उसके सामने वाला हाइपोटेनस है। इन दोनों में से कोई एक बेस ले लेते हैं और एक परपेंडिकुलर। तो यहां बोला द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 मीटर। हाइपोटेनस की वैल्यू दे दी आपको 13। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 7 मीटर मोर देन द अदर साइड, बेस जो है दूसरी वाली साइड से 7 मीटर बड़ा है, यानी अगर मैं परपेंडिकुलर को मान लेता हूं x, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 7। अब जहां मेरे को राइट एंगल दिखता है तो मैं वहां पर मोस्टली प्रेफर देता हूं किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, ये आप 7th 8th 6th 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट हाँ एक बार रिकॉल कर लेना अच्छे से। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू एक्स स्क्वायर, बेस का है x प्लस 7 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 13 का स्क्वायर। बस वही सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 169। x और x का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 14x। अब ये तरह के माइनस का हो जाएगा तो माइनस 120, क्योंकि 169 में से 49 गए तो 122 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7x माइनस 60। वही सेम स्प्लिटिंग करेंगे तो 15 इंटू 4 15 इंटू 6 नहीं आएगा, 15 इंटू 6 होता आएगा 12 इंटू 5 12, 12 इंटू 5 12 5 जो 60 और 12 माइनस 5 7। लेकिन हम करेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रिक फॉर्मूले से करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 6 24 प्लस का 240 डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 49 और 240 कितना हो जाएगा 289 कांडर रूट डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू हो गया माइनस 7। अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, जल्दी डिवाइड बाई 2। तो माइनस 7 प्लस 17 10 का हाफ 5 माइनस 7 माइनस 17 माइनस 14 माइनस 24 का हाफ माइनस 12। ठीक है, ये दो आंसर्स आ गए। अब साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो आप रिजेक्ट कर देंगे, आंसर बचेगा x की वैल्यू 5, यानी आपका परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया आपका 7 प्लस यानी 12। तो ये आपकी 3 साइड्स हो गई ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की। ठीक है, आज की और अब इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।